Hello friends, welcome back to the YouTube. So, today 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं एक एक वीडियो में. सभी इम्पॉर्टेंट हैं बट जिसमें ज़्यादा फोकस करना है हमें उसके ऊपर हम रिवीजन करेंगे. यस फ्रेंड्स, रिवीजन कराओगे आप सबको. और मैं आपको थोड़ा ट्रिक्स दूंगी, शॉर्ट ट्रिक्स, कि आपको कैसे आंसर्स को पढ़ना है, क्या फुल पढ़ना है या शॉर्टकट्स, कैसे कीवर्ड्स को याद रखना है. ये सब कुछ मैं इस वीडियो को बोलने वाली हूँ. आप ये वीडियो को फुल देखिए, भूलना मत, देखना स्टार्टिंग से एंडिंग तक. नाउ फंक्शंस ऑफ आरबीआई. देखो ये है फंक्शंस, जो आठों फंक्शंस को हम याद कैसे करें. उसका की शॉर्ट वर्ड है दैट इज आई बी स्क्वायर सी क्यूब पी ओ. आई बी स्क्वायर सी क्यूब पी ओ, ये आपको याद रखना है. आई फॉर इशू ऑफ करेंसी नोट, आई इशू ऑफ करेंसी नोट. बी स्क्वायर का मतलब दो बी आता है. पहला बी इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेकेंड बी इज बैंकर्स बैंक. देन कम्स सी क्यूब, दैट इज तीनों सी है. नाउ सी, एक सी का मतलब होता है क्वेश्चन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. सेकेंड सी है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. और थर्ड सी है कलेक्शन एंड पब्लिशन ऑफ डेटा. पी प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस. ओ फॉर अदर फंक्शंस. ऐसे आपको शॉर्ट की यूज़ करके आप इस जो 8 फंक्शंस को याद कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है अपना सेंट्रल बैंक कौन सा है इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट आता है आपका इशू ऑफ करेंसी नोट. नाउ आपको कैसे लिखना है, कैसे याद रखना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी अभी जस्ट. इशू ऑफ करेंसी नोट में आपको सबको पता है करेंसी नोट कौन बनाता है, आरबीआई. तो आरबीआई हैज़ द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, मतलब सभी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी एंड नोट एंड कॉइन्स. ये आपको याद रखना है कि उनके पास एक राइट है. आप सोल राइट को सर्कल मार सकते हो, इशू करेंसी नोट, बस इतना याद रखोगे. और ऐसे 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स को याद रखोगे, आपको मार्क्स मिलेगा. नाउ अभी देखो सेकेंड पॉइंट है ना, बहुत सारे बच्चे लोग को डिफ़िकल्ट लगता है याद करने के लिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको याद करने के लिए, उन बच्चे लोग के लिए जिनको डिफ़िकल्ट लगता है. ओके, तो इसलिए मैं इस वीडियो में वो रिवाइज नहीं करने वाली हूँ. सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ राइट टू इशू कॉइन्स एंड 1 रुपीज़ नोट. तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को याद रखना है. मैंने अभी बोला 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स कौन इशू नहीं कर सकता, आरबीआई नहीं करता. तो याद रखने, हाँ ये नहीं करता है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता ही है. आप ये 2 पॉइंट्स लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. ये सबको पता है कि वो एक बैंकर है गवर्नमेंट का. इट एक्ट्स हैज़ अ बैंकर एजेंसी एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट. वो एक बैंकर या एजेंट है या एडवाइस करता है किसको, गवर्नमेंट को. इट ट्रांसलेट्स द बिजनेस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. ये आपको याद रखना है कि वो बिजनेस को ट्रांसलेट करते हैं किसका. अभी देखो गवर्नमेंट 2 टाइप्स के हैं और दोनों गवर्नमेंट का ही वो ट्रांसलेट करते हैं, दैट इज़ सेंटर एंड स्टेट. और वो एक्सेप्ट करते हैं मनी एज वेल एज मेक्स अ पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ चीज गवर्नमेंट. ये आपको पता है कि वो पैसे एक्सेप्ट करते हैं और में पेमेंट भी करते हैं किसके बिहाफ में, गवर्नमेंट के बिहाफ में. ये आपको याद रखना है. इट ऑल्सो अंडरटेक्स द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट. ये आप नहीं लिखोगे भी चलेगा बट आप ऐसे बोल सकते कि वो मैनेज करते हैं पब्लिक डेट को. ओके, और वो एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को कि कितना इकोनॉमिक इश्यूज हो रहा है, अ वाइड रैंक ऑफ इकोनॉमिक
इशू। अंडरस्टूड? ये रहा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, बैंकर्स बैंक। ओके, थर्ड पॉइंट बैंकर्स बैंक, मतलब बैंक का बैंक है वो। तो आपको क्या वर्ड याद रखना है? कमर्शियल बैंक को। ओके, इट एक्सरसाइजेज द स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक। वो कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक को। तो ये आपको अंडरलाइन करना है, स्टैट्यूटरी कंट्रोल्स ओवर द कमर्शियल बैंक। ऑल द स्टैट्यूट बैंक, सभी बैंक्स को कंपलसरी है कि वो रिक्वायर्ड टू मेंटेन a certain minimum of cash reserve with the RBI against demand and time liability। ये आपको याद रखना है कि सभी बैंक्स कंपलसरी है कि वो मेंटेन करने, क्या मेंटेन करे? मिनिमम कैश रिजर्व्स जो आरबीआई के साथ है, और वो अगेंस्ट होना चाहिए डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ओके ओके, सो नाउ नेक्स्ट में उसमें ही है एक पॉइंट है। देखो, आरबीआई प्रोवाइड्स फाइनेंशियल, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वो पॉइंट नहीं इंक्लूड कर रही बिकॉज उन बच्चे के लिए है जिनको नहीं हो रहा है पढ़ने का तो वो बच्चे लोग ये पॉइंट ले सकते हो। लोन्स एंड एडवांटेजेस आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। लोन और एडवांस को अंडरलाइन करना और अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ को अंडरलाइन करना। इसका मतलब है वो लोन और एडवांस प्रोवाइड करते हैं, बट वो अगेंस्ट होना चाहिए सिक्योरिटीज़ के ऊपर, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के ऊपर। इससे ऐसे पॉइंट्स को आप याद कर सकते हो। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, क्वेश्चन दैट इज सेफ गाइड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी आप बच्चे लोग सेफ गाइड लिख सकते हो, बट आंसर के अंदर क्वेश्चन में जो हेडलाइन है वो ही लिखना है। आरबीआई एक्ट्स एज अ क्वेश्चन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो, क्वेश्चन में ही है तो आप क्वेश्चन को ही उधर लिख सकते हो। सिर्फ आपको आरबीआई एक्ट्स लिखना है सर, और फिर ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट लिख सकते हो और फुल स्टॉप डालना है, बस हो गया। देखो, हाफ मार्क इसमें ही मिलेगा आपको। इट हैज़ टू मेंटेन, अभी ये पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। इट हैज़ टू मेंटेन, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है ना, आप लोग भी वहाँ अंडरलाइन करना, ये ईजी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। इट हैज़ टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज़ एज वेल एज एंश्योर्स इट्स स्टेबिलिटी। उनको मेंटेन करना पड़ेगा ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज का, रुपीज़ का एक्सचेंज हो रहा है उसका ऑफिशियल रेट मेंटेन करना है, और उसका स्टेबिलिटी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा है ये पॉइंट। ओके, आप ये खुद के पॉइंट्स में भी लिख सकते हो सेंटेंस में, पर थोड़ा सा सेंटेंस इसके तरह ही होना चाहिए। आरबीआई ऑल्सो अंडरटेक्स टू बाई एंड सेल द करेंसी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मतलब है, आपको याद रखना है कि वो बाई और सेल करते हैं करेंसीज, किसको? मेंबर्स को, किसको नहीं, मतलब ऑफ ऑल द मेंबर्स, मतलब सभी मेंबर्स का, जो इंटरनेशनल ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। ओके, क्या करते हैं वो? बाई सेल करता है करेंसीज का ऑफ ऑल द मेंबर्स, सभी मेंबर्स से, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। ओके, ये आपको याद रखना है। नाउ कंट्रोलर ऑफ अ क्रेडिट है अ सुप्रीम बैंकिंग, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आरबीआई हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। आरबीआई का पावर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है, जो वॉल्यूम मतलब कितना क्रेडिट लिया है, किसने क्रिएट किया? वो कमर्शियल बैंक में। ओके, ये आपको पता है कि वो कमर्शियल बैंक्स के बैंक है वो, यस और नो? देन इट ऑल्सो मॉनिटर्स, वो चेक भी करते हैं कि वो पर्पस क्या है, यूज़ क्या है क्रेडिट का। ओके, सर्च, या आप बोल सकते हैं सर्च करते हैं या चेक करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स, देखो इसमें बहुत सारे नाम हैं, सिर्फ आपको 2 या 3 नाम याद रखना है, जैसे कि बैंक रेट, ओपन रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो। कंट्रोल करता है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड।
ये नाम को याद रखना और आपको याद रखना है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है, क्वेश्चन में दिया है क्रेडिट जो क्रिएट हुआ है। ओके, ये आपको याद रखना है। मैं फिर से कह रही हूँ, जो इजी पॉइंट्स है उसको मैं आपको याद दिला रही हूँ, जिसमें आप लिख सकते हो। कलेक्शन एंड पब्लिशन ऑफ डेटा। कलेक्शन मतलब कलेक्ट करना या पब्लिश करना डेटा को। RBI collects and compiles the statistical information related to banking and other financial sectors of the economy. RBI कलेक्ट करता है, पब्लिश भी करता है। क्या, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन। जो आपको याद रखना है, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन अंडर सर्कल करो, जो क्या होना चाहिए, रिलेटेड टू, अंडरलाइन करो, रिलेटेड टू बैंकिंग, जो बैंकिंग के रिलेटेड होना चाहिए, अदर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। आप बैंकिंग तक लिखोगे भी ना, मार्क्स आपको मिलेगा, बट इट बेटर टू राइट अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स। ओके, तो क्या याद रखना है, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया है कलेक्ट्स एंड कंप्लाइंस, मतलब कलेक्ट्स एंड पब्लिश। क्या पब्लिश करता है, डेटा पता है, कौन सा डेटा है वो, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन या स्टैटिकल डेटा जो किसके रिलेटेड है, बैंकिंग के या अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स के। ओके, नाउ प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। देखो, RBI ऑल्सो परफॉर्म सर्टन प्रमोशनल डेवलपमेंटल फंक्शन। देखो क्वेश्चन से ही हमने इधर डाल दिया, याद रखना है RBI ऑल्सो परफॉर्म्स सर्टन, इतना लाइन याद रखो और क्वेश्चन से लिखो, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस सच एज, कौन से फंक्शंस हैं, इसमें से आप 3 पॉइंट्स याद रखोगे ना, बेटर, अच्छा है। एक्सटेंडिंग द बैंक सर्विसेज टू सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़। ओके, मतलब कि जो बैंकिंग सर्विस है उसको ज़्यादा बढ़ना, किधर, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज़ टू द डिपॉजिटर, आई थिंक आपने पढ़ा होगा SP में, डिपॉजिटर्स जो क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी हैं उनको सिक्योरिटीज़ देना उनके इन्वेस्टमेंट में, ये काम करता है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट देता है इंस्टीट्यूशंस, उसमें डेवलपमेंट लाना, इंडस्ट्रियल फाइनेंस एक्सेट्रा। इसमें से आप 2 नहीं तो 3 नाम आपको याद रखना है इजी से। ओके, 3 फंक्शंस को याद रखना है इसमें। नाउ लास्ट वन, नॉट अ लीस्ट, अदर फंक्शंस। देखो मैंने एक ही लाइन इसमें से लिया है, आप सेकेंड लाइन भी ले सकते हो। RBI एक्ट हैज़ अ क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलिंग द अकाउंट्स बिटवीन इट्स मेंबर्स बैंक। RBI क्या करता है, एक्ट करता है, क्या, क्लियरिंग द हाउस। देखो याद रखो, ये अंडरलाइन करो, क्रिएटिंग द हाउस फॉर सेटलिंग द अकाउंट बिटवीन द मेंबर्स बैंक। RBI एक्ट्स को आप किधर भी लिखोगे आपको आ जाएगा लिखने के लिए, सिर्फ ये की वर्ड्स को याद रखो। क्या करता है वो, क्लियर करता है हाउस, जो सेटल करता है अकाउंट्स, किसके, मेंबर्स, किसके बीच में, मेंबर्स के, बैंक्स के। इतना आपको याद रखना है। अदरवाइज आप सेकेंड पॉइंट ये भी लिख सकते हो, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बैंक्स एक्सपीरियंग द फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज। ओके, वो प्रोवाइड करता है कैश टू द बैंक फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस करके, ऐसे आप लिख सकते हो, या आप इतना लिखोगे टिल मेंबर्स बैंक तक भी चलेगा। सो दिस वाज अ शॉर्ट कीज या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 16 या 8 मार्क्स का आता ही है, फंक्शन ऑफ RBI। सो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराएंगे। हाँ, और इस ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब our चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो शॉर्ट की क्या है, फंक्शंस ऑफ RBI, चलिए कमेंट सेक्शन में लिखिए, RB² C³ PO। ओके, बाय।